Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope that you are doing great. In today's lecture, we will try to understand the usage of preposition in examples. आज के इस लेक्चर में हम preposition के इस्तेमाल को समझेंगे with examples. Examples में I have written sentences on the board. मैंने sentences लिखे हुए हैं और उसमें हम देखेंगे कि कौन सा preposition यूज होगा. इसको समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर एनी टेस्ट, क्योंकि प्रीपोजिशन यू ऑल नो कि प्रीपोजिशन इज अ पार्ट ऑफ एवरी टेस्ट. जो प्रीपोजिशंस होते हैं ये हर टेस्ट का पार्ट होते हैं. इफ यू डू नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रीपोजिशन, अगर आप इनको नहीं समझते तो इट वुड बी हार्ड फॉर यू टू गेट थ्रू द टेस्ट. आपके लिए टेस्ट पास करना मुश्किल हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ नॉट अंडरस्टैंडिंग प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज व्हाई इट इज अ पार्ट ऑफ एवरी taste. So let's try to understand how they are used, कि किस कॉन्टेक्स्ट में कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा. सबसे पहले जो सेंटेंस है हमारे पास, we had lunch. Now we have the choice between in and at. अब आप देखें क्या ये written two prepositions here. अब इसमें कौन सा लगेगा? This is what we have to understand. अगर किसी भी टेस्ट में आ जाता है कि we had lunch dash the hotel, नीचे आपको ऑप्शन दिए जाए ए, ऑप्शन ए इन, ऑप्शन बी एट, ऑप्शन सी ऑन एटसेट्रा, या ऑप्शन डी बोथ इन एंड एट. सो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं. वी हैड लंच इन एंड इन और एट द होटल. नाउ इफ यू रिमेंबर, अगर आपने मेरी प्रीपोजिशन और पोजीशन की वीडियोस देखी हुई हैं तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा. इन भी आ सकता है यहाँ पे एंड एट भी आ सकता है. यू कैन से कि वी हैड लंच इन द होटल, लाइकवाइज यू कैन से वी हैड लंच एट द होटल. देन व्हाट वुड बी द डिफरेंस? डिफरेंस क्या होगा? तो उस डिफरेंस को समझने की कोशिश करें. व्हेन यू से इन द होटल, सो इट मीन्स कि आप होटल को एज अ बिल्डिंग कंसिडर कर रहे हो वेयर यू हैड द लंच. होटल इज द बिल्डिंग where you had the lunch. It means कि you had the lunch inside the hotel. You had the lunch inside the होटल. आपने होटल के अंदर क्या किया? लंच किया. बट व्हेन यू से कि वी हैड लंच एट द होटल, इट मीन्स के आप जो है यू आर नॉट ट्राइंग टू बी स्पेसिफिक, यू आर जस्ट टेलिंग द पॉइंट वेयर यू हैड द लंच. आप एक पॉइंट का बता रहे हो जहाँ पे आपने क्या किया? आपने लंच किया एट द होटल. एट द होटल मीन्स द होटल इज द पॉइंट वेयर यू हैड द लंच. आप इसको एज अ बिल्डिंग कंसिडर नहीं कर रहे. हो सकता है कि आप होटल के बाहर बैठे हो, ठीक है ना. होटल जैसे देयर आर सो मेनी होटल्स, बहुत सारे होटल्स होते हैं जिनके आउटसाइड भी वो वहाँ पे चेयर्स लगी हुई होती हैं एंड यू सिट हियर एंड हैव योर लंच. आप वहाँ पे बैठते हैं और अपना लंच करते हो. सो हो सकता है उस कॉन्टेक्स्ट में. सो बोथ ऑफ दीज ऑप्शंस जो है ये आ सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट. डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट. ऑप्शन डी अगर दिया होगा कि बोथ इन एंड एट, तो वो करेक्ट होगा. नाउ लेट्स सी हमारा जो नंबर सेकंड सेंटेंस है, दैट इज ऑल द रूम्स. ऑल द रूम्स. नाउ अगेन वी हैव द चॉइस इन और एट. ऑल द रूम्स इन और एट द होटल हैव एयर कंडीशन, एसीज. जितने भी होटल में रूम हैं उन सब में क्या है? एसी लगी हुई है. तो अब इसमें क्या होगा? नाउ यू सी, अब एसीज कहाँ लगी हुई हैं? होटल्स के रूम में. Now you see, we are talking about the hotel as a building. हम होटल को एज अ बिल्डिंग डिस्कस कर रहे हैं. हम होटल को एज अ सेंटेंस में जो है एज अ पॉइंट कंसीडर नहीं किया गया. तो इसमें क्या होगा? होटल का हम जो है जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट वुड बी इन द होटल. व्हाई? बिकॉज दिस इज द बिल्डिंग इनसाइड व्हिच, दिस इज द बिल्डिंग इनसाइड व्हिच की बात हो रही है कि उसके अंदर क्या हो रहा है. उसके अंदर जो है देयर आर रूम्स, देयर आर सो मेनी रूम्स इन द होटल. अब there are so many rooms in the hotel होगा, you won't be saying कि there are so many rooms at the hotel. होटल में बहुत सारे कमरे हैं तो in the room. I am standing at the hotel, it means कि you can either be in or outside it. लेकिन you consider it as a point. आप उसको as a point consider कर रहे हो. I hope कि आपको समझ आ गया होगा. Now the third sentence is I was at or in my uncle's house last night. I was at or in my uncle's house last night. Again, मैं कहाँ पे था? मैं अपने अंकल के घर पे था कल रात. कल रात मैं अपने अंकल के घर पे था. अब
anyone's house. You can say at anyone's house, at my friend's house, at my uncle's house, at Ali's house, at Aslam's house, so etc. कुछ भी आ सकता है. तो वहां पे क्या होगा, तो वहां पे you have to be careful. You are not supposed to use in. आप in use नहीं करोगे, आप in use नहीं करोगे. when you mean to say कि आप किसी के घर पे थे, तो आप जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, at. कौन सा होगा, एट. हम क्या कंसिडर करते हैं, क्योंकि हम अपनी लैंग्वेज में हम कहते हैं ना, मैं अपने अंकल के घर में था, घर में था, तो हम उसको ट्रांसलेट कर देते हैं इन. सो यू हैव टू बी केयरफुल हियर. जब भी किसी के घर में होने की आप बात करें, तो आप क्या बात करोगे, एट. आप क्या यूज करोगे, एट यूज करोगे. ओके, सो एट माई अंकल्स हाउस, एट माई ब्रदर्स हाउस, एटसेट्रा. Number fourth is, it was very cold at in my uncle's house. Now you see, when you say, जब आप कहते हैं कि I was at my uncle's house last night, it means कि you tell me about your point where you were last night. आप point बताते हो कि वो कौन सा point था जहाँ पे आप कल रात थे. So and that point was my uncle's house. तो आप इसको as a point consider कर रहे हो, आप इसको as a station consider कर रहे हो where you were last night, जहाँ पे आप कल रात थे. But when you talk about inside of your uncle's house, वहाँ के घर के inside, it means कि now you consider your uncle's house as a building. उसको आप as a building consider कर रहे हो, तो वहाँ पे again क्या होगा, then you will be using in. The correct option would be in. So now you see, number fourth is, it was very cold. Cold थी, it was very cold. कहाँ पे, in my uncle's house. In my uncle's house. Now you won't be saying at my uncle's house. आई होप कि इस कॉन्टेक्स्ट में एट एंड इन का यूजेज आपको समझ आ गया होगा. ओके, नाउ वी हैव द सेंटेंस. द फिफ्थ वन इज, अ मोबाइल इज डैश द बेड. अ मोबाइल इज डैश द बेड. क्या आएगा, इन और ऑन. पॉज द वीडियो एंड यू थिंक योरसेल्फ. आप खुद से सोचें कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन वुड बी एन अप्रोप्रिएट. सो यस, let me solve it for you. A mobile is on the bed. A mobile is on the bed. You never say a mobile is in the bed. तो यहाँ पे क्या आएगा, on the bed. You always say on the bed. Okay. When you say and the sixth sentence is, he is still dash bed. यहाँ पे क्या होगा कि वो अभी अपने बेड में है, वो अभी तक अपने बेड में है. जैसे कहते हैं ना, वो अभी तक सो रहा है, वो अभी तक अपने बिस्तरे में है. तो यहाँ पे क्या होगा, नाउ यू सी, यू वोंट बी सेइंग ऑन. यहाँ पे ऑन यूज नहीं होगा. आप क्या यूज करेंगे, ही इज स्टिल इन बेड. व्हेनेवर यू स्लीप इन योर बेड, तो आप क्या यूज करते हो, इन बेड. आई वॉज इन माई बेड. यू नेवर से आई वॉज ऑन माई बेड. इन माई बेड, ऑन माई बेड, इसको हम जो है बाद में भी डिस्कस करते हैं इन द जो है सेपरेट शॉर्ट वीडियो में. सो नंबर सेवंथ इज they are dash school. They are dash school. Now let me tell you the context. Context कौन सा है कि बच्चे हैं, जो बच्चे जो है वो स्कूल में हैं. They are studying there. आपसे कोई पूछता है कि where are your children? It means कि they are asking you कि where they are right now. वो यहाँ मतलब इस वक्त कहाँ पे हैं. तो आप क्या कहते हैं कि they are in school. When you say कि they are in school, it means कि you say कि they are inside school. वो स्कूल के अंदर है. They have gone there to study. वो वहाँ पढ़ने गए हैं. तो आप क्या यूज करोगे, in. आप क्या यूज करोगे, in. You won't be saying कि at school. अच्छा, लेकिन जब भी आप कहते हो स्कूल को एज अ पॉइंट कंसिडर करते हो, फॉर एग्जाम्पल आई एम वेटिंग फॉर यू एट स्कूल, आई एम वेटिंग फॉर यू एट द स्कूल, इट मीन्स के वहाँ पे स्कूल के पास मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ. ओके, आई एम नॉट इनसाइड द स्कूल. बट व्हेन यू से आई एम इन स्कूल, इट मीन्स के यू आर इनसाइड स्कूल. ओके, now number 8 sentence is, my elder brother is dash university, whereas my younger brother is still dash school. आपसे अगर कोई पूछता है कि आपका बड़ा भाई क्या करता है, what does your elder brother do, वो क्या करते हैं, and what does your younger brother do, आपके छोटे भाई क्या करते हैं. ठीक है ना. नो मैटर, चाहे वो आपके साथ हो या चाहे वो आप यूनिवर्सिटी में हो या स्कूल में, आपका यंगर ब्रदर स्कूल में हो एंड आपका एल्डर ब्रदर यूनिवर्सिटी में हो, अगर वहाँ पे नहीं भी हैं और आपके साथ हैं और पूछते हैं कि आजकल ये क्या कर रहा है एंड ये क्या कर रहा है, तो आप कहते हैं कि माय एल्डर ब्रदर इज. तो यहाँ पे आप क्या यूज करोगे, एट यूनिवर्सिटी. एट यूनिवर्सिटी.
यूनिवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि मेरा जो बड़ा भाई है वो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। इट मीन्स के ही स्टडीज एट यूनिवर्सिटी, ही स्टडीज एट यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी इज द पॉइंट वेयर ही स्टडीज, ये वहाँ पे पढ़ता है। लाइकवाइज वेयर इज माय यंगर ब्रदर इज स्टिल एट स्कूल, यहाँ पे आप इन स्कूल यूज नहीं करोगे। चाहे फॉर एग्जाम्पल मेरा छोटा भाई मेरे साथ है, कोई मुझसे पूछता है कि ये क्या करता है, ये क्या कर रहा है आजकल, तो मैं कहता हूँ कि ही इज स्टिल एट स्कूल। इट मीन्स कि वो अभी तक स्कूल में है, ये अभी तक स्कूल में पढ़ रहा है। या व्हेन आई से कि ही इज स्टिल एट कॉलेज, इट मीन्स कि वो अभी तक कॉलेज में है। अभी तक कॉलेज में है क्या, इट मीन्स के वो उसने जो है वो कॉलेज पास नहीं किया, उसने स्कूल पास नहीं किया। ओके, व्हेन यू से कि ही इज एट यूनिवर्सिटी, इट डजंट मीन कि आप उसकी लोकेशन की बारे में बात कर रहे हो। आप क्या कह रहे हो, आप क्या कह रहे हो कि उसकी जो मतलब क्या है वो कहाँ पे है अभी, वो जो है क्या कर रहा है, ही इज एट यूनिवर्सिटी। या ही इज एट यूनिवर्सिटी का मतलब क्या है, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। आई होप कि आपको इन एग्जाम्पल्स की मदद से आपको इन एंड एट का यूजेज समझ आ गया होगा। मज़ीद ऐसे एग्जाम्पल्स में हम डिस्कस करते जाएंगे। जो है जो भी हमारी आगे वीडियोस आएंगी तो उसमें हम विद एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करते जाएंगे। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। फॉलो मी ऑन माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।